नमस्कार आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। आप यूनिट 5 जियोमेट्री चैप्टर नंबर 10 में। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। चलिए, तो एक लाइन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए। कभी कभी आपको अपने जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है कि नहीं? और महाभारत में भी कहा गया है क्या? आस कह रही है श्वास से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती बिने, मांगे मिले ना भीख। है कि नहीं? चलिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या? यूनिट नंबर 5 जियोमेट्री चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज है ना। मैंने कुछ आप लोगों को इसके बारे में बताया था, इस टॉपिक के बारे में कि टॉपिक क्या है नहीं है। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं एक परिमेय। क्या देखने वाले हैं? एक परिमेय देखने वाले। तो परिमेय में लिखा गया है आपके स्क्रीन पर। परिमेय क्या है? थ्योरम, थ्योरम या फिर परिमेय। कितना? 10.1। ठीक, आज ये बताने वाले। इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट में जरूर जरूर करिएगा कमेंट। चलिए, इसमें लिखा गया है क्या कि the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, हमको भी नहीं लगता कि कुछ पढ़ के आप लोगों को भी समझ में आया होगा, लेकिन इतना पता है कि स्पर्श बिंदु हम लोग पढ़ाए थे। आप हम लोग पढ़े थे स्पर्श बिंदु, हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श रेखा क्या है कि नहीं? ये सब हम लोग पढ़े थे। टेंजेंट क्या है? ठीक है, चलिए। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और लंब है। चलिए, देखते हैं फिगर। ठीक है, फिगर इज द जिगर ऑफ मैथमेटिक्स। है कि नहीं? चलिए, गोल बना मैंने, लगभग बना है। चलिए, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, फिगर। ठीक है, चलिए। एक स्पर्श बिंदु है,
उस पर से एक स्पर्श रेखा देंगे, एक स्पर्श रेखा देंगे। चलिए, जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा देंगी आगे, और 2 पॉइंट एक्स और वाई पर स्पर्श रेखा रखेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु वो लेंगी सेंटर में, वृत्त के सेंटर में, सर्कल के सेंटर में, और उससे एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का खींचेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का खींचेंगे, दोनों साइड जिधर से भी देख सकते हो, दोनों साइड 90 डिग्री का ये होगा। खैर, मेरा फिगर का लाइन टेढ़ा है। चलिए, होता है, फिगर बना नहीं अच्छा से। आगे बढ़ते हैं। और चित्र को बराबर बनाने के बाद चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। चित्र बनने के बाद हम लोग नामकरण करेंगे, और नामकरण देखिए, वो केंद्र को वो रखें, और स्पर्श बिंदु जो है उसको पी, और एक हम लोग रचना की है वो है क्यू। ठीक है, चलिए आगे। एक्स और वाई स्पर्श रेखा नहीं लिखा गया है, अभी लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कथन अभी मैं आपको बोल के सुनाया हूँ वो कथन लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, चलिए। कथन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रूफ लिखेंगे, ये वाला आपको लिखना है, और प्रूफ प्रमाण में हम लोग दिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे होगा। ये वाला लिखेंगे, लेट, लेट के बाद लेट वो इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, माना, हिंदी वाले, माना वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, चलिए। ये लाइन ड्रॉ ये लाइन ड्रॉ समझना और देखना है कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। ये लाइन ड्रॉ ऑन पॉइंट पी, एक्स और वाई। ठीक है, चलिए। ये लाइन ड्रॉ ऑन पॉइंट पी, लाइन एक्स वाई। एक रेखा पी बिंदु पर रेखा एक्स वाई है, खींचा गया। ठीक, खींचा, चलिए खींचा। आगे
एंड एंड क्या, एंड नहीं, सॉरी, अगेन ये लाइन ड्रॉ ऑन पॉइंट क्यू आउट ऑफ सर्कल। फिर एक रेखा एक रेखा बिंदु क्यू पर बिंदु क्यू पर वृत्त के बाहर खींचा। चलिए, फिर एक रेखा बिंदु क्यू पर वृत्त के बाहर खींचा। आगे चलिए मिटाते हैं, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं आगे की ओर। लिखेंगे इसीलिए ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, सॉरी ओ पी, हाँ ओ पी सही है। Any place on point Q, every condition, in every condition, OQ greater than OP। ठीक है, चलिए जहां से भी देख सकते हैं OQ जो है वो बड़ा ही होगा OP से, है कि नहीं, कहीं से भी। चलिए हैंस अब लिखेंगे, अतः क्या, लिखेंगे हैंस मिनिमम डिस्टेंस of OP from point O, सॉरी क्या है, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट O, टेंजेंट OP फ्रॉम पॉइंट O। चलिए बिंदु Q को स्पर्श रेखा के कहीं भी रखते हैं, प्रत्येक स्थिति में OQ बड़ा है OP से, है कि नहीं। चलिए
अतः अतः बिंदु से स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी OP है, इसीलिए OP परपेंडिकुलर XY। ये तो सामने दिख भी रहा है। चलिए प्रूव दैट हो गया। ये तो इसका आंसर, ये तो प्रूव करना है हम लोगों को। स्टेटमेंट में जो बोला गया है वो तो प्रूव हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? अब हम लोग पढ़ने जाएंगे थ्योरम 10.2। चलिए देखेंगे क्या है। आगे की ओर बढ़ते हुए चलिए करेंगे। थ्योरम प्रमेय 10.2। ठीक, इसमें लिखा है, क्या लिखा गया है? वृत्त में बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे। फिगर बहुत जरूरी है, फिगर नहीं है तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए फिगर देखते हैं। फिगर इज द जिगर ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बिंदु वो है और एक बिंदु हम पी लेंगे बाहर की ओर से, और एक स्पर्श बिंदु लेंगे। चलिए एक स्पर्श बिंदु दो जगह लेंगे। एक ऐसे, ये सीधी नहीं गई। चलिए दोबारा करते हैं। सीधी रेखा खींचा गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। वृत्त का कहीं से भी खींचे, टेढ़ा टेढ़ा भी चलेगा, क्योंकि वृत्त से कहीं भी पॉइंट की ओर खींचेंगे तो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो 90 डिग्री उधर बना, इधर भी 90 डिग्री बना, है कि नहीं? और एक बिंदु से बाहर की बिंदु से अंदर की बिंदु की ओर एक रेखा खींचा गया। फिगर कुछ इस प्रकार है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। जो कथन में बोला गया है, फिगर बनाने से पहले ही स्टेटमेंट लिखना है। कथन कथन लिखना बहुत जरूरी है। चलिए तो कथन जो है, वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आगे लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? चलिए लिखेंगे लेट इट इज ए सर्कल। माना एक
ब्रीथ है। आगे, जिसमें केंद्र O तथा त्रिज्या R है। वृत्त के बाहर बिंदु P है, जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है। सेम टू सेम वैसे लिखा जा रहा है। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। जहाँ जहाँ PQ P और Q इस बिंदु स्पर्श बिंदु को बोलेंगे, एक का नाम Q और एक का नाम T। जहाँ PQ तथा PT दो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच, अब इंग्लिश वाले, विच इज लिखेंगे, लेट इट इज ए सर्कल विच इज सेंटर O एंड रेडियस ये त्रिज्याएं है ना, तो उसका बहुवचन रेडियाई होता है। चलिए रेडियस का रेडियाई हो जाएगा। आगे, आर पॉइंट P is out of circle where two tangents are PQ and PT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, चलिए प्रमाण आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो था इंट्रोडक्शन, जो चित्र में दिखाया गया वही लिखा गया। आगे हम लोग प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, ये प्रूफ। प्रूफ क्या करेंगी, OQP एंड ट्रायंगल OTP में, ठीक है, इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल OTP। चलिए, दो ट्रायंगल है, एक इधर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे P, कौन PQ 90 डिग्री का है, जो बराबर है कौन PQ जो बराबर है कौन PTO, कौन PTO। आगे 90 डिग्री के कारण है कि नहीं, चलिए लिख सकते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे
ओ क्यू बराबर ओ टी। ठीक है, ये किसके कारण है? दोनों की, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए आगे लिख सकते हैं सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ये भी लिख सकते हैं। चलिए समरूप त्रिभुज के कारण अब लिखेंगे P इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू PU। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल। इसे भी लिख सकते हैं काउज ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के कारण ऐसा हुआ। चलिए आगे लिख सकते हैं वेनिस्ट के कारण हुआ। वेनिस्ट के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः समकोण कर्णभुजा समकोण त्रिभुज ये ऐसे एंगल साइड साइड एंगल की समरूपता की कसौटी से, की समरूपता की, की सर्वांग समता की कसौटी से। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेंस, इंग्लिश वाले हेंस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज कन्वर्जेंट, नहीं कनक्रुवेंट, कनक्रुवेंट। चलिए इधर हो गया ट्रायंगल पी क्यू, वो सर्वांग सम है ट्रायंगल पी टी यू, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी टी प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब आप लोगों का एग्जाम्पल लेना है एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल 2, 10 का एक्सरसाइज, लेसन नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या है? केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टी पी तथा टी क्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर है टू कोण ओ पी क्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए फिगर बना देते हैं। फिगर बनाना जरूरी है। आप लोग किताब में तो फिगर दिया ही नहीं, मैं फिगर बना देता हूँ। चलिए एक बाहर बिंदु लेंगे हम लोग। क्या? टी और उसका थीटा। उसके बाद कौन थीटा लेने के बाद एक इस तरह से लाइन खींचेंगे और केंद्र से परपेंडिकुलर एक रेखा खींचेंगे और केंद्र वो पर मिलाएंगे। सभी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना के इसी के साथ जाएंगे।